तो प्रकाश के अंदर अपन ने प्रकाश का परावर्तन पीछे की क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अब अपन आगे का जो टॉपिक है वो अपन पढ़ना चाहते हैं। प्रकाश के अंदर जो अपन परावर्तन पढ़े हैं तो कुछ दर्पण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो दर्पण अपन लेंगे वो सबसे पहला दर्पण अपन लेंगे समतल दर्पण। कैसा दर्पण? समतल दर्पण। कैसा दर्पण लेंगे? समतल दर्पण। ये जो समतल दर्पण होता है ये क्या होता है? तो अपन समतल दर्पण के बारे में अपन बोलेंगे कि समतल दर्पण होता है वो अपन रोज देखते हैं, यानी जो अपन चेहरा देखने के लिए घर पर रखते हैं वो हमारा क्या होता है? समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण की अगर अपन बात करें कि जैसे मान लो कि ये आपके पास एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण के एक तरफ अपन ने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। तो एक तरफ पेंट करने के बाद ये समतल दर्पण बन जाएगा। यदि अपन उस पर पेंट नहीं करें तो फिर वो दर्पण नहीं बोल सकते। अब बोलेंगे यहां पर कोई एक ऐसी वस्तु रखी है, ये अपना बिंब है। क्या है? बिंब। और इस बिंब से निकलने वाली किरण जब इस दर्पण पर जाकर टकराती है तो ये यहां से पीछे की तरफ इनका आभासी के रूप में पीछे की तरफ मिलती है। मान लो यहां पर ये मिल गई, दूसरी किरण जाएगी इसी से और यहां टकराएगी। यहां टकराने के बाद ये पीछे की तरफ मिल जाएगी और जब पीछे की तरफ मिलती है तो ये दोनों स्थितियां बनती है। ये क्या होती है? बराबर होती है। ये बिंब का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। बिंब का प्रतिबिंब। ऐसा एक समतल दर्पण बनता है। अपन बात करते हैं समतल दर्पण के अंदर सबसे पहले तो जो बिंब का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? बिंब का प्रतिबिंब। ये कैसा बनता है? तो आप बोलोगे कि बिंब का जो प्रतिबिंब बना है वो एक तो आभासी होगा। आभासी होने का मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो दर्पण है ये वास्तविक नहीं बनता है, एक आभासी बनता है, कल्पना लायक होता है। क्या होता है? कल्पना लायक, यानी एक आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। जैसे आप दर्पण के सामने जाकर खड़े होते हो तो सीधे तो खड़े हो गए, ऐसे जैसे खड़े हो वैसे ही उसमें दर्पण बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपनी मुंडी नीचे और पैर ऊपर, ऐसा नहीं बनता है, वो तो हो जाएगा उल्टा दर्पण। यदि वो दर्पण समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब नहीं बनाता तो आप जैसे दर्पण के पास जाकर खड़े होते हैं तो आपकी मुंडी नीचे की तरफ और आपके पैर ऊपर की तरफ हो जाते हैं। लेकिन नहीं, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा बनाता है। दूसरी बात अपन समतल दर्पण के अंदर ये पढ़ेंगे कि जो प्रतिबिंब होता है जितनी दूरी पर अपन बिंब को रखते हैं, जितनी दूरी पर बिंब रहेगा, जितनी दूरी पर बिंब उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। जितनी दूरी पर बिंब उतनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब। दूसरी बात ये याद रखोगी। तीसरी बात यहां से अपन याद रखेंगे कि जितनी साइज का प्रतिबिंब अपन यानी अपना जो पूरा प्रतिबिंब अपन को देखना है तो हमें कितना बड़ा दर्पण चाहिए? तो अपन बोलेंगे हमारी साइज का आधा दर्पण हमें चाहिए। जैसे मान लो कि यदि किसी व्यक्ति की 5 फीट की हाइट है तो उसको 2.5 फीट का क्या चाहिए? दर्पण चाहिए, तब वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। और जितनी दूरी पर बिंब बनेगा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। मान लो कि ये 2 मीटर पर है तो ये भी 2 मीटर पर बनेगा। ठीक है, यानी दूरी क्या होगी? अपन दर्पण के पास जाएंगे तो वो दर्पण अपने दर्पण के पास आता जाएगा, अपन दूर जाएंगे तो दर्पण क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो ये अपन नॉर्मल सा अपना एक समतल दर्पण है। अब अपन जो अगली बात इसमें करने वाले हैं वो करने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। इसके बारे में गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण कैसा होता है? तो अपन गोलीय दर्पण की बात करें तो अपन कहेंगे कि गोलीय दर्पण के अंदर आपको एक गोला लेना है। कैसा लेना है? गोला। गोलीय दर्पण के अंदर आपको एक गोला लेना है और ये गोला आपको कैसे लेना है? अपन कह सकते हैं कि जो ये गोला अपन ने लिया है ये खोखला गोला है और कांच का बना हुआ गोला है। कैसा है? खोखला गोला, कांच का बना हुआ गोला। अब मैं क्या करूंगा? इस गोले को यहां से कट कर दूंगा और यहां से कट करने के बाद मैं इसको इधर बना लूंगा। ठीक है, अब मान लो इस गोले को मैंने यहां से कट करके इसको इधर ले आया, ये इधर आ गया। अब अपन को जो गोलीय दर्पण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। एक तो अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। ये 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। अब ये जो दोनों प्रकार के दर्पण है, यदि मैं गोले के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ पेंट कर दूं, या मान लो इसमें करता हूं मैं बाहर की तरफ पेंट, इस गोले के बाहर की तरफ पेंट कर दिया। क्या कर दिया? गोले के दर्पण के बाहर की तरफ यदि मैं पेंट कर दूं तो ये दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण। कैसा दर्पण?
अवतल दर्पण। ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। और यदि मैं गोले के अंदर की तरफ पेंट कर दूं, गोले के अंदर की तरफ पेंट कर दूं, तो इस दर्पण को बोलेंगे अपन उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्तल। समझ गए? गोले के बाहर की तरफ पेंट तो अवतल दर्पण, गोले के अंदर की तरफ पेंट तो उत्तल दर्पण। ये अपने दो प्रकार के दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण। अपन बात करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण की। कौन से दर्पण की बात करते हैं? अवतल दर्पण। ये मेरे पास अवतल दर्पण, क्या है? अवतल दर्पण। मैंने एक ये अवतल दर्पण बनाया। इस अवतल, यह भी तो गोलीय दर्पण है, इसको आप अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण नहीं बोल सकते। जब इसके बाहर की तरफ आप पेंट कर दो तब बोलना कि ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसके कुछ बिंदु, विशेष बिंदु, जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो जो दर्पण का जो केंद्र, दर्पण के जो किनारे होते हैं ना, दर्पण के जो किनारे हैं, ये किनारे क्या है? जो दर्पण के किनारे उनको बोलते हैं अपन एम एन, यानी इनको अपन बोलेंगे द्वारक। क्या बोलेंगे? द्वारक। ये तो कहलाते हैं दर्पण के द्वारक। दूसरा अपन बात करें तो जो गोले का केंद्र है, ये गोले का केंद्र कहलाता है ध्रुव है। क्या कहलाता है? ध्रुव है। इसको अपन पी से ले। गोले का केंद्र क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, जिसको अपन पी से लिखते हैं। और अपन बात करें कि जो दर्पण के बीचों बीच एक मुख्य अक्ष की रेखा आती है, ये सीधी रेखा ध्रुव से जो केंद्र के, यानी दर्पण के केंद्र से जो रेखा निकलती है, यानी ध्रुव से जो रेखा निकल रही है, इस रेखा को अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसको अपन बोलेंगे मुख्य अक्ष। दूसरी बात करेंगे अपन, ये गोले के केंद्र को, इस गोले के केंद्र को, तो गोले का केंद्र तो यहां पर होगा, इस दर्पण का केंद्र तो कहलाता है ध्रुव, और इस गोले का, पूरे गोले का केंद्र कहलाता है अपन, ये गोले का केंद्र हो गया जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, जिसको अपन सी से लिखते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो बिंदु होता है वो कहलाता है एफ, यानी इसको बोलते हैं अपन फोकस बिंदु। कैसा बिंदु? फोकस बिंदु। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि जो गोला होता है, मान लो ये गोला है अपने पास और इस गोले का ये केंद्र है, ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? गोले की त्रिज्या। तो ये जो गोले की त्रिज्या है, इसको अपन आर से लिखेंगे। किसे लिखेंगे? आर से। ये गोले की त्रिज्या हो जाएगी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी। तो ये कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये कहलाएगी आपकी वक्रता त्रिज्या। अगर अपन बात करेंगे फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी की, तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है फोकस दूरी। कौन सी दूरी? फोकस दूरी। तो ये है आपकी फोकस दूरी, ये कहलाएगी आपकी फोकस। ये क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। तो ऐसा अपना अवतल दर्पण होता है कि गोले, यानी दर्पण के किनारे होते हैं वो द्वारक कहलाते हैं, दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है, और ध्रुव से निकलने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, फोकस बिंदु कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। ये अपना अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के अंदर यदि अपन बात करें किरण आरेख की, तो अपन कहेंगे कि जैसे मान लो कि ये आपका अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण के अंदर मैं यदि किरण आरेख की बात करूं तो मेरे पास ये द्वारक है। क्या है? द्वारक है। ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है। और मान लो कि अपन ये बात करें कि यदि किरण अनंत से आ रही है, यानी बिंब कहां पर है? अनंत पर है। कहां पर? यानी अपन को पता ही नहीं है बिंब रखा कहां है, तो अपन अनंत मान रहे हैं। तो अनंत से यदि कोई किरण आती है, किससे? अनंत से। तो अनंत से आने वाली किरण होती है वो फोकस बिंदु से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से। अनंत से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण आती है वो फोकस बिंदु से गुजर जाती है। यानी जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो कहां से गुजर रही है? फोकस बिंदु से। अपने और मान लेते हैं कि ये किरण आई तो ये भी कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण। ये किरण आई तो ये भी कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से।
तो ये जो किरण जहां पर इसका जो टकराव हो रहा है यहां पर, ये इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। यहां पर क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो अवतल दर्पण के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि अवतल दर्पण के अंदर यदि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। चलो अपन रेखाओं की बात करें। सबसे पहले रेखा की अपन बात कर ली। अपन पहले बात करते हैं पहले दर्पण की, और पहले दर्पण के अंदर अपन बात करेंगे कि जो अवतल दर्पण के अंदर मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, वो जाती है फोकस बिंदु से। कहां से जाती है, फोकस बिंदु से। यदि मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आ रही है तो वो कहां से जा रही है, फोकस बिंदु से जा रही है। दूसरी अपन बात करें कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस बिंदु से जाती है, यानी ये आपका ध्रुव हो गया P, और यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस बिंदु से जाती है तो फोकस बिंदु से आने वाली किरण कहां जाएगी, ये आपका फोकस बिंदु हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से जा रही है तो फोकस से आने वाली किरण कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अगली बात करें अपन कि यदि वक्रता केंद्र से कोई किरण आए, किसे आए, वक्रता केंद्र से यदि कोई किरण आ रही है तो वक्रता केंद्र से किरण, ये वक्रता केंद्र हो गया C, ये फोकस बिंदु F, और यदि वक्रता केंद्र से कोई किरण आए तो वो वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र पर कोई किरण आकर टकराती है तो वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। अगली बात करें कि यदि वक्रता केंद्र पर ना आकर यदि किरण ध्रुव पर आकर टकरा जाए, कहां पर टकरा जाए, किरण ध्रुव पर आकर टकरा जाए, यहां पर, ये आपका ध्रुव हो गया, ये द्वारक हो गया। तो यदि ध्रुव पर कोई किरण आकर टकराती है तो वो परावर्तित होकर एक तिर्यक रेखा के रूप में निकल जाती है। अब बात करेंगे इसको तिर्यक रेखा क्यों बोला, क्योंकि ये एक प्रकार का ऐसा क्या बन गया, एक तीर बन गया। क्या बन गया, तीर। इसलिए इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, तिर्यक रेखा इसको बोला। इस तरीके से क्या होता है, दर्पण के अंदर परावर्तन होता है, केंद्र होते हैं गोले के, उनके अंदर परावर्तन की स्थिति होती है। तो अपन गोले के जो उत्तल अवतल दर्पण के अंदर जैसे किरण बने हैं, किरण आरेख बने हैं, वैसे ही बनाएंगे अपन अवतल दर्पण के अंदर, उत्तल दर्पण के अंदर। अब अपन इतनी देर बात कर रहे थे कि रेखा अगर मुख्य अक्ष के समांतर आए तो वो फोकस बिंदु से गुजरती है, फोकस बिंदु पर आए तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, अगर वक्रता केंद्र पर आए तो वक्रता केंद्र से लौट जाती है, यदि ध्रुव पर आए तो ध्रुव से टकराकर उसका परावर्तन होकर एक तिर्यक रेखा के रूप में निकल जाती है। अब कहीं न कहीं अपन अवतल दर्पण के अंदर पहले बिंब को रखेंगे कि अगर बिंब को मैं यहां रख दूं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यदि मैं बिंब को यहां रख दूं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, बिंब को यहां रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। यानी अलग अलग स्थितियों पर अपन क्या रखेंगे, बिंब को रखेंगे, और अलग अलग स्थितियों पर बिंब को रखकर अपन उनकी क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब, जिनके किरण आरेख अपन बनाएंगे। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय